यहां हमें कोण BGD का आसन्न कोण एडजेसेंट एंगल बताना है। यहां ये B है, यहां G है और ठीक यहां D है, तो ये पूरा कोण BGD है। आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ यानी कॉमन होती है। उदाहरण के लिए कोण AGB की एक भुजा GB कोण BGD के उभयनिष्ठ है, इसलिए कोण AGB हमारा उत्तर हो सकता है। इसे आप कोण BGA भी कह सकते हैं, क्योंकि कोण BGA और कोण AGB दोनों यही कोण है। हम कोण FGB को भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें भी GB उभयनिष्ठ है, तो कोण FGB जिसे हम BGF भी लिख सकते हैं हमारा उत्तर हो सकता है। या फिर हम कोण EGD को ले सकते हैं, क्योंकि यहां GD भुजा उभयनिष्ठ है, इसलिए हम यहां कोण EGD भी लिख सकते हैं। और हम चाहें तो कोण FGD को भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें भी GD उभयनिष्ठ है। तो इनमें से किसी भी एक कोण को हम अपने उत्तर में लिख सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। यहां हमें कोण EGA का शीर्षभिमुख कोण बताना है। कोण EGA यहां ये वाला कोण है। शीर्षभिमुख कोण को समझने के लिए हम दो ऐसी रेखाएं बनाते हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यहां चार कोण बन रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि यहां दो शीर्षभिमुख कोणों के समुच्चय बन रहे हैं। अगर हम इस कोण का शीर्षभिमुख कोण पता करना चाहें तो ये ठीक इसके विपरीत दिशा वाला कोण होगा, वो कोण जो इसके आसन्न नहीं है, इसलिए ये वाला कोण होगा। अब अपने प्रश्न पर वापस आते हैं। कोण EGA का शीर्षभिमुख कोण पता करने के लिए हम रेखा EB और रेखा DA के प्रतिच्छेद की कल्पना करते हैं। इस कोण को हमने पहले ही हाईलाइट कर रखा है, तो कोण DGB जिसे हम BGD भी कह सकते हैं, दोनों ही इसी कोण को डिनोट करते हैं। अगले प्रश्न में हमें उस कोण का नाम बताना है जो कोण DGF के साथ सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है। कोण DGF, तो ये कोण DGF है। सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे आसन्न कोणों का युग्म होता है जिनकी वे दो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हैं, विपरीत दिशा में किरणें होती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम कोण DGF जो कि ये कोण है और कोण DGC को मिलाते हैं तो इनकी आउटर रेज मिलकर इस रेखा को बनाती हैं, मतलब कोण DGC हमारा एक उत्तर हो सकता है। या अगर हम कोण DGF को देखें तो हम इस रेखा को ले सकते हैं। तो अगर हम कोण AGF को लें तो दोनों कोणों की आउटर रेज मिलकर इस रेखा को बनाती हैं, इसलिए कोण AGF भी हमारा एक उत्तर हो सकता है। चलिए अब एक अंतिम प्रश्न को देखते हैं। यहां हमें कोण FGB के शीर्षभिमुख कोण का नाम बताना है। FGB, ये कोण FGB है। आप देख सकते हैं कि ये उन चार कोणों में से एक है जो, इसे हाईलाइट करता हूं, तो ये उन चार कोणों में से एक है जो CF और EB के प्रतिच्छेदन पर बनते हैं। यहां जो चार कोण बन रहे हैं उनमें से एक FGB है और ये दोनों इसके आसन्न कोण हैं, क्योंकि इनमें इसकी एक भुजा उभयनिष्ठ है और ये इसका शीर्षभिमुख कोण है जो इसके सम्मुख है। कोण EGC को हम कोण CGE भी कह सकते हैं, तो कोण CGE इस प्रश्न का उत्तर है।